लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस नमाकों से एक ही बात सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनिका इसी उलझन में थी, तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े गेट से अंदर पहुंची। वो गेट बहुत ही पुराना था और उसमें जंगल का चित्र भी बना हुआ था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के ज़माने का मकान था। कहा जाता था कि यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे। मकान में पुराने मगर शानदार एंटिक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फव्वारा बना हुआ था। लेकिन अच्छे से मेंटेन नहीं होने के कारण पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा बंजर सा लग रहा था। गौतम ने घर में एंटर होते हुए अनिका के रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफे पर फेंक दिया। अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। एक गुर्राते हुए शेर की तरह वह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर सी और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले काफ़ी भारी महसूस हो रहा था। वैसे अनिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज़्यादा था। गोल मोटा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार थी कि अनिका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते, लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था, उसकी शक्ल उतनी ही मासूम थी और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो, वैसे नरम मुलायम सफ़ेद गाल ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती। उसकी नाक और पूरे जहाँ की मासूमियत को समेट कर बनाई गई थी वो वैसी उसकी आंखें, लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा। बस उसका चेहरा बेडौल और निराकार शरीर। बिना माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसके पापा की इमोशनल सपोर्ट की। इसीलिए अनिका नमाक उससे गौतम की तरफ बढ़ती थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज़ में उस पर गरज पड़ा। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तू जो डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितने पावरफुल हैं वो लोग। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरास। हमारी कर्ज पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तरह की तकलीफ वो मिटा देते उन लोगों ने। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी ज़िंदगी वापस जहन्नुम बना दी। उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामनी, उसके साथ कौन शादी करेगा। भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से